सर्विसेज LLP, ये कंपनी को हमने G6, J2, J3, J4, A4, B1, C6 एंड E2 ये बिल्डिंग्स का काम दिया है, जिसका कंप्लीशन नवंबर 2024 तक एक्सपेक्टेड उनको टारगेट दिया है। एंड सेम टाइटन कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को ही हमने और G2, J5, J6 और D4 ये 4 बिल्डिंग का काम, जिसका डेडलाइन इनको मार्च 2025 तक इनके कॉन्ट्रैक्ट में डेडलाइन दिया हुआ है। और एक ट्राइकॉन कॉन्ट्रैक्टिंग LLP है, जिनको हम लोगों ने C10, A2, B1, C8, C9, E1, G10, G8, G9, J7, L1, M2, F2, F3, F4, F5, G1, G3, G5, G7 ये सारे बिल्डिंग्स ट्राइकॉन ये कंस्ट्रक्शन कंपनी को हमने अलॉट किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और इनका कंप्लीशन एक्सपेक्टेड, इनको जो टारगेट दिया है अप टू दिसंबर 2025। सो 2025 दिसंबर तक विल फिनिश ऑल द बिल्डिंग्स, बट most of the buildings are starting completion from this month, next month onwards. So in this way we will complete the project very soon. अभी हम इसको थोड़े दिनों में प्रोजेक्ट नहीं बताएंगे, हम इसको अपना घर बताएंगे। So please welcome to Exabia Wangni. Thank you. तो सारे कस्टमर को मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये सारे टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, सारे लेटर ऑफ इंटेंट तुम्हें अगर देखने हैं तो वो भी हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। प्लस तुमको सानपाड़ा ऑफिस में भी अगर कभी देखने का रहेगा तो सानपाड़ा में भी तुमको फिजिकली हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी मोबिलाइज होने वाले हैं। सो ओवर टू मलिक। Malik, you are on mute. Malik, you are on mute. Yeah, boss. Am I audible now? Yes, yes. Thank you, sir. आज का जो मेन हाईलाइट है मीटिंग का, सारे कस्टमर हमको सुनना चाहते थे और उनका जो शिकवा है या गिला है, whatever they have in their mind, उनके मन में जो सवाल है, जब साइट पे जाते हैं काम देखते हैं तो काफी कम लग रहा था। आई थिंक ये जो आज शेयर किया है दीपेन जी ने और मुत्था जी ने, तो उससे एक आइडिया आ जाती है कि हमारा किस तरह से कौन सा बिल्डिंग का काम कब शुरू होगा और कब खत्म होने वाला है। और इसका प्रूफ बोल के हमने सारे टेंडर्स भी बताए हैं या एग्रीमेंट्स भी बताए हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ये काम करने जा रहा है। अब कस्टमर जब वापस साइट देख के आते हैं तो उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं। तो हमने कई सारे कस्टमर्स जब साइट से वापस आते हैं देख के, तो उनके मन में जो सवाल है, जो फोन करते हैं उनके मन में जो सवाल है, वो सारे सवालों को इकट्ठा करके जो कॉमन सवाल है और जो हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारा सवालों का हमने लिस्ट बना दिया है। तो सर, आई वुड लाइक यू टू आंसर दैट क्वेश्चंस कि हम लोग किस तरह से उनका सवाल का हल करने जा रहे हैं। तो मैं इनका जो कॉमन सवाल था, जो हमने मंगाए थे भी कि आपके कॉमन सवाल क्या है, भले हमारे पास 5,000-6,000 कस्टमर्स है, पर सारे कस्टमर्स का मिलकर सबसे पहला सवाल था कि भाई हमारा घर कब मिलेगा। तो आज जो अभी प्रोजेक्ट टीम ने जो बताया कि हमारा काम कब चालू हो रहा है, जैसे आपने बताया कि स्वामी फंड भी रिलीज हो रहा है, तो फंड्स का भी कोई इशू नहीं है और काम कब तक खत्म हो जाएगा। आई थिंक एवरीवन हैज अ फेयर आइडिया कि काम कब चालू के कब खत्म हो रहा है। बट उसके अलावा जो मन में सवाल है वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला एक सवाल कॉमन मैन या जो भी है, जब साइट पे जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि साइट पे कोई वर्कर दिखता नहीं है। तो उनका सवाल है कि हर बिल्डिंग में कितने वर्कर रहेंगे। तो सर, उनको ये जानना है कि हम लोग जब साइट पे हमको वर्कर दिखता नहीं है, तो ये वर्कर्स कब आने वाले हैं, कब कितने, हर बिल्डिंग में कितने वर्कर्स देने वाले हैं। ये पहला सवाल कस्टमर्स का होता है। तो सारे कस्टमर को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो बिल्डिंग्स है उसका RCC कोर एंड शेल वो मोस्टली कंप्लीटेड है। तो अभी जो भी काम चल रहा है वो बिल्डिंग के अंदर चल रहा है और ये इतना बड़ा एरिया है कि बिल्डिंग के अंदर वर्कर रहेंगे भी तो उसका काउंट समझ में नहीं आता है। बट मैं आज तुमको बता देता हूँ कि उसका क्या काउंट है और क्या काउंट कौन से मंथ में कितना रहने वाला है, ताकि आपको पूरे प्रोजेक्ट का लेबर काउंट का भी आइडिया आ जाए। अभी ये जो मार्च महीना है, अभी एज ऑफ नाउ वांगनी साइड पे समझो 50 लेबर है, तो ये मंथ में ही अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ही
इसका संख्या 100 तक जाएगा। फिर अप्रैल एंड मई तक इसका संख्या 200 हो जाएगा और जून एंड तक इसका संख्या 300 तक चले जाएगा और उसके बाद प्रोजेक्ट खत्म होने तक ये 300 लेबर हमेशा उधर ही रहेंगे। ऐसा ये टोटल प्लान है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइजेशन स्टेज में है और मोबिलाइजेशन को 1 से 2 महीना का पीरियड लगता है। अभी 5 कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दिया हुआ है, पांचों कॉन्ट्रैक्टर जून एंड तक मोबिलाइज हो जाएंगे और सारी बिल्डिंग में काम चालू एक साथ हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली जून एंड तक हम लोग 300 लेबर देखेंगे साइड में और 300 लेबर हमारे को फिर परमानेंटली उधर एक कंप्लीशन तक रहेगी। ऐसा एक पूरा प्लान है। थैंक यू सर। आई थिंक ये काफी क्लैरिटी देता है कि हमेशा जब साइट पे जाते हैं तो वर्कर्स क्यों दिख रहे हैं, कैसा है। तो जैसा आपने बताया कि बिल्डिंग का बाहर का स्ट्रक्चर का पूरा काम हो चुका है मेजरली, तो जब वर्कर्स अंदर रहते हैं तो दिखाई नहीं पड़ते। और जैसा आपने बताया कि जून तक 300 लेबर एंड तक रहने वाले हैं, विच विल हेल्प अस कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और जब उसका बाद जो सेकंड सवाल आता है कि पॉजिशन डेट्स क्या है करके, आई थिंक अभी दीपियन जी ने और मुत्था साहब ने दोनों बताया कि पॉजिशन डेट्स क्या क्या है। आई थिंक जस्ट अभी डिस्कस किया है, जो हम लोग वेबसाइट पे भी अपलोड करने वाले हैं और हर मंथ उसको अपडेट करते हैं कि अगर इसमें जो चेंजेस है या अगर कोई बिल्डिंग और जल्दी हो सकते तो वो भी अपडेट हम लोग करने वाले हैं। आई थिंक दैट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आंसर। सर थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो सबके मन में है और जिसको इसका मतलब इशू है वो है PMAY सब्सिडी। तो हमारे काफी सारे कस्टमर हैं वांगनी के अंदर जिनको PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको सब्सिडी में किसी को ₹1,00,000, किसी को ₹1,50,000, किसी को 2,67,000 का उनका हाउसिंग लोन पे सब्सिडी मिला था और कुछ कारण की वजह से वो सब्सिडी